नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है अपनी एजुकेशन चैनल पर। क्लास को आगे शुरू करते हैं। तीसरा हो गया, अब चौथा जिव्या। जिव्या यानी जीभ। जीभ की आकृति के आधार पर। अब जीभ से है ना, तीन जीभ का तीन भाग हो गया। एक तो पीछे वाला भाग, एक मध्य वाला भाग और एक आगे वाला भाग। तो इनको बोलते हैं अग्रभाग। आगे वाले भाग को अग्रभाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च वाला भाग। देखो, आगे वाले भाग में ये आगे वाला ई और ये री इसके साथ ही आता है ना, ई के साथ। तो ई और ए और आई, तो ये आगे वाला पोर्शन अग्र, जीभ के अग्र भाग से होगा। और मध्य में सिर्फ आ बैठा है ये, और पच वाले में ए। ऊ इसके साथ ही आता है, इसके पास ही ये ओ औ और आ। तो मध्य में होगा सिर्फ ए, याद रखना। देख लेना सारणी को, बस सारणी याद है ना आपको। देखो, ये मध्य वाला भाग में आ सिर्फ। तो आगे वाला ई बड़ी और री ए और आई होंगे अग्रभाग में, और मध्य भाग में ए, और पश्च भाग में ऊ ओ औ आ। ठीक है, तो आप याद कर लेना इस प्रकार से। अब देखो, वर्तमुखी। मुंह की खुलने की किस क्रम में मुंह खुल रहा है। देखो, मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार से मुंह खुलता है। सवर्त, सवर, कम खुला हो। अर्ध संवर्त, संवर्त और अर्ध संवर्त। देखो, संवर्त हो गया, एक हो गया अर्ध संवर्त, और अर्ध विवृत और विवृत। संवर्त, अब इनके पास याद रखना, संवर्त वाला ये ऊपर वाला ये ई री इसके पास है, ऊ। तो ये इनके ऊपर वाला पॉइंट ऐसा का ऐसा ही देख लेना आप। ये ई री ऊ बड़ा ऊ, तो ये ऊपर वाला ही, इस लाइन वाली ये पोर्शन ऊपर वाला आ गया। और अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त में ये दोनों ही है, ए ओ। ए और ओ। और अर्ध अर्ध विवृत में देखो, ये आई होगा, ये अ होगा, इसको यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लिया। देख लो, ये मध्य में यहाँ पर भी आ जाता है। आप देख लो, यहाँ पर भी ले लेते हैं इसे, है ना। तो ये इनको यहाँ मान लिया, तो ये इस लाइन के चक्कर में ये यहाँ पर भी आ गए, ये तीनों आ गए, अही, अ और ओ, आहू। तो सिर्फ विवृत में सिर्फ आई आएगा, आई या आई आएगा। ठीक है, तो आप याद रखना। सवर्त एक बार देख लो आप। सवर्त में ई ऊ और री, ये होंगे ई री ऊ। और इसमें होंगे ए और ओ, आई और आहू, और आ भी होगा, ए भी होगा, सॉरी है। और विवृत में सिर्फ खुला पूरा मुंह खुलता है, आ में पूरा मुंह खुलता है। जैसे बच्चे को बोलते बेटा आ कर, कभी ऐसे बोले हो बेटा ई कर, बेटा औ कर, बेटा आई कर, बेटा ए कर, तो केवल आ। चलो, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
स्वर। स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। अभी बताए थे मूल स्वर कौन से होते हैं, अ हो गए, ई हो गए, ऊ हो गए और री हो गए। ये 4 मूल स्वर है। अब आपको अगर सारणी याद है ना तो आपको भी याद हो जाएंगे, सारणी को याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। चलो, उसे एक मात्रिक या लघु स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक भी लिखा था मैंने वहाँ पर, देखो। ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। मूल स्वर बोलते हैं इसे, इन्हें। देखो, दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं। अब देखो, दीर्घ स्वर, स्वरों को द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर कौन से हो गए, आ हो गए, बड़ा ऊ, ए हो गया, ए, अही, ओ, अहू, ये हो गए। स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो हरिदेव जोशी के अनुसार तो कोमल स्वर तो है और आपको बताया गया है, कठोर स्वर ई को बताया गया है। सिंपल याद रख लेना। और होस्ट वाले ऊ को बताया गया है। और खंड और तालु से बोले जाते हैं। तो ए और अही को बोलते हैं। और खंड और होस्ट आप बोल के देख सकते हो, ओ और अहू को। वो होता है तो खंड और होस्ट, ऊ बोलते हैं तो होस्ट हो टच होते हैं। और हम ए और आई को बोलते हैं तो कंठ और तालु दोनों दोनों टच होते हैं। कंठ से भी आवाज़ आती है और तालु से भी आवाज़ आती है। अब देखो, जाति के आधार पर सजातीय और एक विजातीय, सजातीय और विजातीय। जिसको सजातीय को सवर्ण, वर्ण और असवर्ण। तो सवर्ण सजातीय का मतलब एक समान जाति के, जैसे अ और आ, ये समान जाति के हो गए। ई और बड़ी ई, ये समान जाति के हो गए हैं। ऊ और बड़ा ऊ, ये 3 ऐसे हैं जो समान जाति के हैं। ये ए और ये कभी समान जाति के नहीं होंगे। ये याद रखना, ये भी समान जाति के नहीं होंगे। ओ, औ, इनको कभी मत बोलना समान जाति के, ये समान जाति के नहीं होंगे। देखो, असमान भी बोलते विजातीय, जो समान जाति के नहीं है। देखो, अरी को मिला लेंगे साथ में तो ये सजातीय नहीं होंगे। समान जाति के एक के साथ तो आ आएगा, तो यहाँ पर ई आ रही है तो ये समान जाति के नहीं हुए। तो आ के साथ अ भी आएगा और यहाँ पर ई आ रही है तो ये समान जाति के नहीं हुए। ए के साथ आएगा, ऊ आ रहा है, समान जाति के आना चाहिए तो ये सजातीय नहीं होगा। अब देखिए, समान जाति के आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ये 3 ये समान जाति के और नहीं है। ए भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा। देखो, यहाँ मैंने कट कर रखा है, उदाहरण के तौर पे बताया है। ओ औ ये कभी समान जाति के नहीं होंगे।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कट कर रखा है। तो सवर्ण जाति के आधार पर सजात जात के, जैसे बोलते हैं हमारी जात का हो गया ये, तो ये इनकी जाति हो गई, ये वाली इनकी जातियाँ हो गई। तब आगे के कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के दो भेद बताए हैं। तो मूल स्वर और एक संधि वाले स्वर। मूल स्वर तो वो चार हो गए, हमने पढ़ा था। ए ई और ऊ, ये छोटा ऊ आएगा, सॉरी, ऊ और री, ये चार मूल स्वर होते हैं। ठीक है। संधि स्वर, इसके दो भेद होते हैं। संधि स्वर, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर तो उन्हें कहते हैं आ, ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो संधि वाले स्वर। और इनको भी बोलते हैं संधि वाले स्वर, दीर्घ स्वर तो। और ये संयुक्त स्वर के अंदर तो ये सिर्फ चार ही आते हैं। ए आई, देखो, ए आई ओ औ, ये चार है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपकी ये स्वर वाली क्लास यहाँ कंप्लीट होती है, स्वर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजन। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन की क्लास कल आएगी। आप तो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो क्लास को यहीं विराम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।